प्यारे बच्चों नमस्कार। पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो पहली बार चैनल पर आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें ताकि आगे आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी न्यूज़ रियल फैक्ट के साथ मिल सके। स्टूडेंट्स क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के ही स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हैं कि कब हमारे लिए फाइनल ऑफिशियल ऑर्डर आएगा एग्जाम से लेकर। और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि क्लास 10th के एग्जाम पूरी तरह से रद्द हो चुके हैं। ऑफिशियल ऑर्डर आने में क्यों टाइम लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। क्लास 12 से रिलेटेड न्यूज भी यहाँ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात प्रॉपर समझ में आ जाए। क्लास 10th को लेकर जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स, बहुत पहले ये तय हो गया था जब से सीबीएसई ने और दूसरी बोर्ड ने अपने एग्जाम को रद्द किया, तो एमपी बोर्ड को करना ही था और एमपी बोर्ड की तरफ से भी हो ही गया इंटरनली, परंतु ऑफिशियली अभी देने में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। पहला कारण तो स्टूडेंट्स अभी ऑफिशियली इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री ने भी बोला है कि पूरी टीम अभी कोरोना के कारण सभी लोग परेशान हैं और पूरी टीम जो है अभी कोरोना के कारण उसमें ऑफिशियली लगी हुई है, तो सही डिसीजन लेने का भी टाइम नहीं आ पा रहा है। तो कोरोना के कारण जितनी तेजी से हमारे प्रदेश में छोटे छोटे कस्बे और गाँव में फैल रहा है, तो सरकारी टीम पूरा उस पर काम कर रही है, इसलिए इधर इस समय अभी ध्यान नहीं दे पा रही। वहीं दूसरी एक कमेटी जरूर इस पर बैठा दी गई है कि आप उसके नियम बनाइए कि किस तरह स्टूडेंट को प्रमोट करें, तो सीबीएसई की तर्ज पर बोल दिया है हमारे शिक्षा मंत्री ने, तो उसी पे काम चल रहा है। परंतु एमपी बोर्ड में एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या किया जाए। जो नियमित स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बात कर ली गई है कि आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, परंतु जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी एक प्रॉब्लम आ गई है। जब ऑफिशियली न्यूज आएगी तो एमपी बोर्ड को बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा डीपीआई की तरफ से कि हम किस तरह नंबर डिवाइड कर रहे हैं। यदि एग्जाम रद्द करते हैं तो हम किस तरह बच्चों को प्रमोट करेंगे, ये ऑफिशियली उनको लेटर में करना ही पड़ेगा। सीबीएसई ने तो तुरंत बोल दिया क्योंकि वहाँ प्राइवेट स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, तो डायरेक्ट उन्होंने आंतरिक मूल्यांकन का बोल दिया, उनका काम सब वेल अप टू डेट रहता। परंतु एमपी बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इसी कारण रूल बनने में टाइम लग रहा है। तो पहला कारण तो स्टूडेंट्स कोरोना है, दूसरा ये है कि अभी तक रूल क्लियर नहीं हो पा रहे इसलिए टाइम लग रहा है प्राइवेट स्टूडेंट्स को लेकर, और प्राइवेट स्कूलों में भी बात चल रही है। तो उन सब के एक प्रॉपर डेटा बुला लेने के बाद ही एमपी बोर्ड फाइनल जो ऑफिशियली न्यूज रिलीज करेगा तो उसमें ये भी शो करेगा कि हम किस तरह किस नंबर के हिसाब से प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो एग्जाम तो रद्द हो चुके हैं, आप लोग अब 11th के बारे में सोच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं समझ सकता हूँ आपके साथ भी दिक्कत है, एक टेंशन रहता है हमेशा कि कब ऑफिशियली आए तो हम लोग मेंटली फ्री हो पाए। हमारे एमपी बोर्ड में काफ़ी डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, तो वो सब चीज़ें अभी चल रही है, तो आप बेफिक्र रहिए। आप ये तो समझ लीजिए कि एग्जाम नहीं होना है, नियम आने में अभी टाइम लग रहे हैं। वहीं क्लास 12th के देखें तो स्टूडेंट्स जो हमारी एमपी बोर्ड है वो पूरी तरह से अब सीबीएसई पे डिपेंड हो गई कि सीबीएसई जैसा डिसीजन लेगा या दूसरे स्टेट लेंगे वैसे ही एमपी बोर्ड भी अपना डिसीजन देगा। तो अभी सीबीएसई ने तो जून के फर्स्ट वीक में बोला है कि वो सोचेंगे 12th के एग्जाम के बारे में, उसके पहले कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो मई का महीना तो स्टूडेंट्स में 12th वालों को भी एमपी बोर्ड वालों को बता दे रहा हूँ कि कोई भी डिसीजन नहीं होना है। जहाँ तक है ऐसा, यदि सीबीएसई की तर्ज पर हमारी गवर्नमेंट चल रही है तो वो जून के फर्स्ट वीक में ही कंडीशन देखकर अनाउंस करेंगे कि 12th के एग्जाम कब लेना है। पर 12th के एग्जाम ऑफलाइन लेने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी तैयार है कि 12th वालों के साथ आगे प्रॉब्लम ना हो। प्रतियोगी परीक्षाएं देना पड़ती है, दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना होता है, जो भी मार्कशीट बनेगी वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो या तो हो सकता है कि एग्जाम जुलाई अगस्त तक भी बढ़ा दिए जाएं, यदि सीबीएसई ऐसा करती है तो एमपी बोर्ड भी करेगी, या हमारे यहाँ कंडीशंस अलग रहती है तो हो सकता है कि जुलाई तक एग्जाम ले भी लिए जाएं। और यदि उस समय ये कंडीशन होती है कि सीबीएसई घोषित करता है कि रद्द कर रहे हैं या इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर नंबर 12 को दे रहे हैं या ओपन बुक से ले रहे हैं, तो फिर एमपी बोर्ड को भी वैसा करना पड़ेगा। पर फिलहाल अभी 12th के लिए कोई भी अपडेट नहीं है, जो भी है वो सीबीएसई पे डिपेंड है एमपी बोर्ड। तो अभी टाइम लगेगा 12th के अपडेट आने के लिए। तो 12th के स्टूडेंट को तो थोड़ा थोड़ा भी अपना जो रिवीजन चल रहा है उसको रेगुलर रखना है। पर क्लास 10th का फाइनल हो गया है कि एग्जाम नहीं होंगे। अब आगे जो भी फिर न्यूज अपडेट आती है स्टूडेंट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। फिलहाल ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन थी, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।